हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 प्राची पब्लिकेशन के मैथ। 1.1 हम लोग कर चुके हैं। तो इंटीजर्स में और क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में पढ़नी है। आज हम लोग का डिस्कशन जो करना है बेटा, कुछ लॉ के बारे में करना है, ठीक है ना, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लोजर। क्या आता है बेटा? क्लोजर। क्लोजर लॉ। कौन सा लॉ? क्लोजर लॉ, है ना। ये जो क्लोजर लॉ है बेटा, एडिशन एकदम सिंपल जो फॉर्म होता है, जैसे 3 + 2 = 5, है ना। तो ये क्या कहलाता है? क्लोजर फॉर्म कहलाता है, सिंपल एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन की बात करूं इसी में, 3 × 2 = 6, ठीक है, ओके। अब क्लोजर के बाद जो बात करेंगे वो करेंगे कम्यूटेटिव। किसका बात करेंगे? लॉ के बारे में। ये समझना जरूरी है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में समझना जरूरी है। किस पर आते हैं? एडिशन पे। क्या है कम्यूटेटिव लॉ? ध्यान से सुनो। 3 + 2 = 5, यही चीज मैं लिखा हूं, ठीक है। अब बोल रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ में जो दो नंबर है, दो डिजिट जो है आपने ऐड किया, 3 + 2 = 5, यदि इसको प्लेस चेंज कर दें, यानी कि 3 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 3 रख दें, तो क्या आंसर डिफरेंस होगा? तो 3 + 2 करो या 2 + 3, क्या आएगा? 5 ही आएगा, ठीक है। यानी कि 3 + 2 किसके इक्वल आ रहा है बेटा? 2 + 3। 3 + 2 2 + 3 क्या हो रहा है? 5 = 5, दोनों इक्वल है। यदि 3 को a मानता हूं और 2 को b मानता हूं, तो a + b = b + a, है ना। 2 को b मैं माना हूं, 2 क्या है? b, 3 क्या है? a। तो दोनों a + b = b + a, आंसर क्या आएगा? दोनों सेम आएगा। कम्यूटेटिव लॉ। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐड के बारे में, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के किसके बारे में बात करते हैं बेटा? मल्टीप्लिकेशन। देखो, मुझे उतना क्वेश्चन सोल्व या डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सारे एक में ही बता देता हूं। अब इसी को ले लो, 3 × 2, ठीक है। 3 × 2 = 6। कम्यूटेटिव लॉ पढ़ रहे हो? कौन सा लॉ पढ़ रहे हो? कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या करेंगे? प्लेस चेंज कर देंगे। 3 × 2 6, तो 2 × 3 = 6, है ना। प्लेस भी चेंज किया तो क्या आया? आंसर अलग आया क्या? नहीं आया। 3 × 2 = 6 या 2 × 3 = 6, कैसे भी लिख दो, इंटू में आगे पीछे कर सकते हो, आंसर सेम आने वाला है। यानी कि 3 को a ले लेता हूं और 2 को b ले लेता हूं, तो a × b = क्या हो जाएगा? b × a। क्लियर? दोनों ही रीजन में आंसर सेम आने वाला है। अगर आप एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की बात करते हो बेटा, जब सब्ट्रैक्शन की बात करते हो, तो क्या ये रूल फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ का रूल फॉलो करता है? थोड़ा सा आकर एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? 3 - 2 = 1। 3 - 2 = 1। अब प्लेस को चेंज कर देते हैं, 2 को यहीं पर 3 की जगह पर 2 रख देते हैं माइनस, और 2 की जगह पर 3। तो अब ये प्लस माइनस वाला रूल आ गया, ठीक है ना। 3 में 2 माइनस करेंगे 1, ठीक है। और सबसे बड़ा नंबर है 3, 3 के आगे क्या है? प्लस, तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं रहता है, प्लस है। अब 3 - 2 1 ही होगा। दोनों में बड़ा कौन सा है? 2 में 3 में 3 बड़ा है। 3 के पहले क्या साइन लगा है? माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा। तो ये यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, ये जो दिख रहा है आपके पास, a - b = b - a, रूल फॉलो करेगा? आंसर है नहीं फॉलो करेगा। आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ रूल फॉलो नहीं करेगा। ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो थोड़ा डिवाइड के बारे में भी जान लेते हैं। क्या ये रूल फॉलो करेगा? तो डिवाइड क्या है? डिवाइड में क्या होना चाहिए कि a/b, क्योंकि फ्रैक्शन में ही रहता है, इक्वल b/a होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा, a को मैं मान लेता हूँ 8 और b को मान लेता हूँ 4, तो ये क्या है? 8/4। और यहाँ ठीक इसके उल्टे लिखते हैं, b की जगह पर क्या है? 4 और a की जगह पर 8, तो ये क्या हो जाएगा? 4 × 2 = 8 और 4 × 2 = 8। इधर आ गया 2 और ये इधर आ गया 1/2। क्या आपस में इक्वल है? नहीं, ये आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि डिवाइड में ये रूल फॉलो नहीं करेगा। कौन सा? कम्यूटेटिव लॉ। मतलब एक बार में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड मैं सारा बता दिया हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है? ये नोट करना है, कर लो, मिटा लेता हूं, ओके।
एसोसिएटिव लॉ कहता है कि 3 नंबर लो या 3 से कोई ज्यादा नंबर हो। ध्यान से देखना, एसोसिएटिव लॉ एडिशन मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, बोलता है एसोसिएटिव लॉ कि 3 डिजिट में ले रहा हूं, जैसे कि -3 + 2 + 5, ठीक है, और इसी को फिर इक्वल दे देता हूं, है ना, और इसी को फिर से लिखता हूं -3 + 2 + 5। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों एक में मिलाकर कर रहे हैं, क्योंकि माइनस भी लगा है तो कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि ये मान लो कि 3 है या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, एक नंबर को छोड़कर बाकी 2 को ब्रैकेट में रखता हूँ, एक नंबर छोड़कर बाकी को 2 को ब्रैकेट में रखता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया कि पीछे वाला है ना छोड़कर बाकी 2 को ब्रैकेट में रख देता हूँ, ठीक है ना। मैं अलग अलग ब्रैकेट लगाया हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर को छोड़कर पीछे के 2 नंबर पर ब्रैकेट लगा दिया हूँ, या फर्स्ट 2 नंबर को ब्रैकेट में रखकर पीछे को छोड़ दिया हूँ। अब जानते हो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट का कैलकुलेशन पहले होता है बेटा, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या ये दोनों तरफ आंसर इक्वल आएगा? करना स्टार्ट करते हैं, -3 को ऐसे ही रख देते हैं और 5 to क्या हो जाएगा 7, ओके, इक्वल करते चलेंगे दोनों तरफ, कोई बात नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये -1 होगा बेटा और +5, ब्रैकेट तो ओपन हो गया, कैलकुलेशन के बाद ब्रैकेट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 7 में क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे 4 और प्लस कहीं रहेगा क्योंकि 7 बड़ा है 3 से, इक्वल माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में 1 माइनस करेंगे 4 और प्लस ही रहेगा। यानी कि ये जो हम लोग लिखे हैं ये आंसर क्या आ गया दोनों तरफ राइट, सही हो गया। यानी कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। तो बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर है यस, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। यही चीज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लेते हैं, यही रूल। कौन सा रूल? यही रूल, ठीक है। किसमें? एसोसिएटिव लॉ कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। यही चीज, ये जो क्वेश्चन है ना जो अभी मैं बताया हूं, इसको क्या करते हैं कि इंटू में कर देते हैं, -3, इसको ऐसे रखते हैं, -3 इंटू 2 इंटू 5 क्या इक्वल होगा -3 इंटू 2 इंटू 5। करना क्या है, इक्वल के जो लेफ्ट साइड है लास्ट के 2 नंबर को ब्रैकेट में रख दो और इक्वल के दूसरी तरफ क्या है पहले के 2 नंबर को ब्रैकेट में रख दो, बस, है ना, थोड़ा अलग दिखे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले ब्रैकेट का करते हैं, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6, माइनस लगा ही रहेगा इंटू 5, ठीक है। 5 3 जा 30, माइनस लगा ही रहेगा और 6 5 जा 30। यानी कि हाँ, ये जो ए इंटू बी इंटू सी जो है ये इक्वल होगा ए इंटू बी इंटू सी के। तो हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी समझ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है कि जैसे ए और ब्रैकेट में बी, ए इंटू बी प्लस सी हो, ए इंटू बी प्लस सी। तो ये क्या करता है, ध्यान से सुनो। यहां देखो ये इंटू है, ये ए इंटू किस में हो रहा है, ब्रैकेट में हो रहा है। किस में हो रहा है बेटा, ब्रैकेट में हो रहा है, ठीक है ना। ए का इंटू डायरेक्ट किससे है, ब्रैकेट से है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर जो बी और प्लस सी है ये इंटू में नहीं है, प्लस में है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि इसको क्या करेंगे कि ए को पहले बी से इंटू करेंगे, ए इंटू बी, और उसके बाद ए को सी से इंटू करेंगे। लेकिन बी और सी के बीच में क्या है, यहां पर प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है जिसको हम लोग यहां पर प्रूफ करेंगे। कैसे, मैं ए बराबर 2 रखता हूं, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। तो ए की जगह पर बेटा क्या रख देंगे 2, ठीक है। बी की जगह पर क्या रख देंगे 3 और सी की जगह पर 4, ठीक है, ओके। और इसी तरह से ये जो है ए इंटू ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग ने सीखा तो क्या कर देंगे, ए की जगह पर 2 इंटू और बी की जगह पर क्या रखेंगे 3, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे और 2 इंटू सी की जगह पर 4 प्रूफ कर लेंगे। क्या दोनों तरफ आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो देखो पहले ब्रैकेट का होता है बेटा, तो ब्रैकेट के अंदर 4 और 3 7, ओके। ब्रैकेट के अंदर दोनों में कर लेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8।
7 2 जा 14 और 8 6 जा 14, ये दोनों क्या आ गया, देखो प्रूफ हो गया ना, दोनों साइड आंसर मेरा क्या है, सेम है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है ना, a इंटू बी ब्रैकेट का बी प्लस सी, इसको ऐसे तोड़ सकते हो। याद करने की जो ऐसे रहेगा बेटा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये अगर दिया रहेगा तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ए को पहले बी से इंटू करो प्लस बी को ए को फिर सी से इंटू करो, यही चीज़ मैं लिखा हूँ, बहुत ईजी है। और कुछ चीज़ें हम लोग और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या समझना है बेटा, ध्यान से सुनो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाता है। आइडेंटिटी का मतलब समझ जाओ कि जो तुम्हारा पहचान है वो चेंज ना है, ठीक है। इस बात का मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि ये जो 5 है, अब ऐड इसमें कुछ चीज़ें ऐड कराओ जो इसका आइडेंटिटी लॉस ना हो। तो इसमें क्या ऐड कराओगे कि आइडेंटिटी लॉस ना हो, थोड़ा सिंपल भाषा में समझो। ये जो 5 है, 5 में क्या ऐड करेंगे कि 5 ही रहे, बात समझो ना। तो आंसर है सर 5 में 0 ऐड करवा दो, और 5 में 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। कोई भी पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो आंसर है 0, कोई भी नंबर हो 0 ऐड करवा दो तो वही रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा होगा। 100 हो प्लस 0 कर दो, 100 ही रहेगा, 0 प्लस 100 कर दो तो 100 रहेगा, ये आगे लगा दो चाहे पीछे लगा दो, ठीक है। ये क्लियर बात समझ में आ रहा है। अब एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, बात समझो पहले। एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, अब मान के चलो कि मैं 4 लिख रहा हूं, अब 4 का इनवर्स क्या होगा, तो -4, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब एडिटिव दिया है यानी कि दोनों को, ये रियल जो है और इनका इनवर्स है, दोनों में प्लस करते हैं, तो 4 प्लस -4, ठीक है। 4 प्लस -4, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये प्लस में है और माइनस में है ना, एक 2 नंबर हो, दोनों सेम हो और एक प्लस में है और माइनस में है, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होता है, फिर से वही बात कि ये 5 में कितना से इंटू करवा दो कि 5 ही रहेगा, तो आंसर है 1 से इंटू करवा दो, तो ये क्या हो जाएगा 5, या 1 को पहले रख कर इंटू करवा दो तो भी 5 ही रहेगा। तो ये होता है आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। अब ये एमसीक्यू बेटा तुरंत कर लेते हैं, बहुत इजी है। क्या लिखा है कि क्लोजर प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड गुड इन इंटीजर्स फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दे रहा हूँ, क्लोजर जो होता है बेटा, क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टीज बोलो, वो सिंपल फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है। एडिशन में 3 + 2 = 5, इसका आंसर 5 आया। मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 = 6, है ना। सब्ट्रैक्शन 3 - 2 = 1, बात समझ रहे हो ना। या 2 - 3 जो होगा -1 होगा। ये क्या है कि ये क्लोजर है, ठीक है ना। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्लोजर सिंपल, या 2 × 3 = 6, कम्यूटेटिव लॉ का बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 × 3, 2 + 3 = 5, जैसे भी लिखो आंसर कुछ ना कुछ आएगा। अब आते हैं डिवीजन में। 4 डिवाइडेड बाई 0/4 क्या होगा बेटा, 0। 0/4 क्या होगा, 0 होगा ना, होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वापस 1.1 में, और उसका मैं एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं क्या बताया था कि डिवाइड जो है, डिवाइड के अगर इस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो वो नॉट डिफाइन या अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो इस 0/4 बराबर 0, लेकिन 4/0 क्या 0 होगा, नहीं, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो इसी चलते ये क्लोजर बोलता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो क्लोजर क्या है, कोई भी फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखना, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी हो, सिंपल फॉर्म में लिखना। लेकिन यहाँ पर अपन में 0 रखते हैं तो क्या ये कुछ आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है या अनडिफाइन। इसीलिए ये जो आंसर होल्ड होता है गुड, है ना, नॉट होल्ड,
ये किस में होता है? डिवीजन में। बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर आते हैं बेटा सेकेंड नंबर में, इन इंटीजर्स 1 इज द आइडेंटिटी फॉर, मैं अभी बताया 1 किसका आइडेंटिटी होता है? क्या एडिशन का? नहीं। 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, मुझे 5 ही रहना चाहिए, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 होगा, तो 5 में इंटू किए 1 यानी कि मल्टीप्लीकेशन, इस फर्स्ट का डी सेकेंड का ए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ डिवाइड है, प्लस है, डिवाइड है, तो पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले किसका करेंगे? डिवाइड का करेंगे, प्लस -29 डिवाइडेड बाई -1, ठीक, ओके। अब ये जो वैल्यू है बेटा, जीरो अपन कोई भी नंबर हो, बड़ा छोटा प्लस माइनस में ये जीरो कर देगा। अच्छा, उसके बाद प्लस लगाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 29 डिवाइडेड बाई अपन को 29 लिखते हैं, 29 अपन 1 को 29 लिखेंगे। अच्छा, 29 में जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 ही आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं बेटा, बहुत इजी है। क्या है कि ट्रू फॉल्स है, यानी कि ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है दोनों तरफ आंसर इक्वल आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, 5 3 जा 15 और माइनस लगा है, लगा देंगे, ये इक्वल आ रहा है। क्या ट्रू है फॉल्स है? आंसर है ट्रू है। क्या है? ट्रू है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये देखो इंटू किससे हो रहा है? जीरो से हो रहा है। अब जैसे ही जीरो देखते हुए इंटू में, तो पूरा वैल्यू क्या कर देता है? जीरो कर देगा, यानी कि यहाँ जीरो आएगा, यहाँ 4 5 4 5, क्या इक्वल है? आंसर है नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? फॉल्स है, ओके। अब यहाँ आते हैं बेटा, पहले ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो ब्रैकेट में भी दो साइन आपस में, दो साइन लगातार है, तो उसको एक साइन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, चाहे कर ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, इंटू पहले करेंगे, इंटू क्या करेंगे? पहले करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 4 जा 12 माइनस, और माइनस माइनस 7, चाहे वो ऐसे कर देते हैं, दोनों ही तरीके से करोगे सेम ही आएगा। माइनस माइनस प्लस करोगे और उसके बाद यहाँ प्लस करोगे, और 6 3 जा 80 और 6 के आगे माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसको ऐसे भी करेंगे कि ये माइनस रहने ही देंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? इंटू करेंगे, 3 6 जा 80 और ये माइनस से माइनस कैंसिल। मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ ध्यान दो, -3 इंटू ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 6 में 2 माइनस करेंगे और ये माइनस में रहेगा, क्लियर, क्योंकि 6 के आगे माइनस है, 4 से 6 बड़ा है ना। और ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, दोनों ऐड करेंगे बट साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा? इंटू है, तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस कैंसिल और -30, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? तो आंसर है नहीं, ये 6 आया और ये -30 आया, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ओके, क्लियर है बात बेटा? ठीक। अब इसको कर लेते हैं, 7 में 1 से इंटू करेंगे, -7 में 1 से इंटू करेंगे तो -7 ही रहेगा, है ना। मल्टीप्लिकेटिव एंटिटी क्या होता है? 1, कोई भी नंबर हो 1 से इंटू करोगे तो वो नंबर सेम ही रहेगा। और दूसरे तरफ क्या है? 7, ये माइनस है, ये प्लस है, इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये बोल रहा है कि इन इंटीजर्स, ओके, है ना, दो नंबर है, दोनों इंटीजर्स हो, क्योंकि ये भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स हम लोग पढ़े हैं 1.1 करने के पहले कि नंबर प्लस में हो, माइनस में हो,
या 0 हो, वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो अगर ये -5 है तो ये भी इंटीजर्स है, और इंटू किससे करवा रहे हो, -2, ये भी इंटीजर्स है। इंटीजर्स को इंटीजर्स से इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, इंटीजर्स। तो ये बोल रहा है कि एन इंटीजर्स, तो आंसर है ट्रू, है ना। अब माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और 5 2 10 बताया था ना इंट्रोडक्शन में, है ना। जितना नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या नेचुरल नंबर जो लिख रहे हैं 1 2 3 वो माइनस में लगा रहे, निगेटिव में रहे, वो सारे मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। तो उसमें तो 10 आता है ना, तो 10 इंटीजर्स है कि नहीं है, यस 10 इंटीजर्स है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्लियर बेटा। ये 3 नंबर क्वेश्चन है। बोलोगे सर अभी इंटू करना है तो 3 5 सॉरी ये इंटू है 99, इंटू है 99 अलग से करना पड़ेगा। इसको इजी बनाओ। कैसे बनाते हैं, अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। देखो ये क्या है 2 3 5, और यहाँ पर भी 2 3 5 है, तो इसको मान लेते हैं ए, और ये 99 को बी और 1 को सी मान लेते हैं। तो ये क्या है, ए इंटू बी प्लस फिर से 2 3 5 ए इंटू सी, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, पढ़े हो ना। ये क्या था कि ए दोनों में है तो ए का कॉमन निकालो और बी प्लस सी, है ना, यही था ना। किसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहां ध्यान दो, डायरेक्ट तुम लोग को मैं बता रहा हूं, ये 2 3 5 इंटू में है, तो किसके 99 के इंटू में है, तो 2 3 5 लिख सकते हैं और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, और 99 लिख देंगे। ओके, यहाँ देखो कोई नंबर के बाद तुरंत जो ब्रैकेट रहता है तो समझो कि ये इंटू हो रहा है, समझ रहे हो ना। तुरंत अगर नहीं कुछ दिया रहेगा तो समझो कि इंटू है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, प्लस कॉमन में निकाल चुका हूँ 2 3 5 पहले ही, ये दोनों के लिए निकल जाता है, देख रहे हो ना। और क्या बचा, 1 बचा, है ना। अब एक तरीका और भी सोचो बेटा, मैं आप लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करने का, सोचने की क्षमता बढ़ा रहा हूँ। क्या है कि ये 2 3 5 इंटू 99 और उसके बाद क्या है प्लस 2 3 5 इंटू 1, ये 2 टर्म है। कितने टर्म है, 2 टर्म है। अब 2 1 2, ये समझो टर्म क्या होता है, आगे करना है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 कितने टर्म है, तो आंसर है बेटा ये एक ही टर्म है। बात समझ लो ना, ये सारे अगर इंटू में हो रहे हैं तो एक ही टर्म है। तो 2 टर्म कैसे कहेंगे बेटा, अगर बीच में प्लस आ जाए, तो यहां से जो भी मैं लिखूंगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये एक टर्म हो जाएगा और ये दूसरा टर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक, माइनस भी बीच में आ जाए 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है और 3 टर्म है। अब यहां से अगर कॉमन निकालने का बोलूंगा कि ये तीनों में कॉमन क्या क्या निकलेगा, तो ये तीनों में कॉमन क्या होगा, ये 3 टर्म है ना, 1 2 3 टर्म में दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो 2 तो होगा नहीं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन होगा सर, उसके बाद इंटू, क्योंकि और भी चीज़ें कॉमन निकलेगा। अब 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो 5 यहाँ पर कॉमन निकला। तो अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो बचेगा क्या आपके पास, ये दोनों बाहर निकाल दिया मैं, यहाँ से एक टर्म में से ये जो टर्म से 3 और 5 को बाहर निकाल दिया, तो बचेगा क्या 2 इंटू 6, उसके बाद क्या लगा देंगे प्लस, यहाँ 3 और 5 बाहर निकाल चुका हूँ कॉमन, ये तीनों में कॉमन था तो तीनों के लिए, तो बचा क्या 2 माइनस ये बाहर निकाल चुका हूँ, तो ये आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहता है, इंटू 1 अपने तरफ से लगा सकता हूँ बेटा। क्यों लगा सकता हूँ, क्योंकि 3 5 जब 50 में 1 से इंटू करेंगे तो 50 नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो 3 और 5 तो कॉमन निकाल चुका हूँ, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1। आ रही है बात समझ में, ठीक। इसी तरह ये 2 टर्म है, एक टर्म और ये 2 टर्म, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है 2 3 5, 2 3 5 कॉमन ले लिया, अब बचा क्या 99 और उसके बाद प्लस 1।
अब 2 3 5 ऐसे ही रहेगा, इंटू 99 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 2 3 5 में 1 से पहले इंटू करवा दो और बाकी 2 जीरो लगा दो। जीरो वाला टर्म में, जीरो वाला नंबर में इंटू करना इजी होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को बेटा। 2 3 5 0। ओके, अब यहाँ देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि ये भी इंटू में 2 3 5 इंटू 499 इंटू, अब इसको इसमें इंटू करेंगे और जितना आएगा फिर इसमें इंटू करेंगे। नहीं, मल्टीप्लीकेशन है तीनों आपस में, बीच में कहीं भी जीरो दिखे तो आंसर क्या रख दो, जीरो। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9। अब ये दिया रहेगा तो मुझे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा सब, लेकिन मैं लास्ट में इंटू जीरो लगा दिया। ओहो, कुछ भी आए लास्ट में जीरो से इंटू करेंगे तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। बाद में भी कोई नंबर लिखा हो, कितना भी नंबर, लेकिन बीच में तो भाई जीरो दिख रहा है ना, बीच में जीरो दिख रहा है तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आएगा, जीरो। बट सारे आपस में क्या होना चाहिए, इंटू, बीच में प्लस माइनस नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। नेक्स्ट, अब ये समझो, ठीक दो टर्म है, 27 इंटू -8 और 27 इंटू 10, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 27। ओके, तो यहाँ इस फर्स्ट वाले टर्म में से 27 निकाले तो बचा क्या, -8, उसके बाद क्या है, प्लस, ये तो कॉमन ले चुका हूँ तो बचा क्या, -10। ठीक है, अब 27, ठीक है, -8 ऐसे ही रहने दो, प्लस माइनस -10। देखो यहाँ ऐसे भी रख सकते हो और मन करे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 27 इंटू माइनस प्लस 18 ऐड होगा, बट साइन माइनस का ही रहेगा। अब 27 में 18 से ऐड कर दो, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 18 7 जा 136 और 13 कैरी, 36 में 10 ऐड करेंगे 46 49 और आगे ये माइनस लगा लो। ओह सॉरी, 18 7 जा 126, यहाँ 8 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, ये भी तो ट्रू फॉल्स ही है, कर लेते हैं फटाफट। कैसे, देखो दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए तो ही तो ट्रू होगा। -16 अपन -1 इक्वल -13, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 16 और ये क्या बचा, -30, क्या इक्वल है, नहीं है, यानी कि ये बेटा फॉल्स है। क्या है बेटा, फॉल्स है। ठीक है, ये कर ले कि बेटा -15 अपन में 0, क्या 0 के इक्वल होगा, नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। ये इक्वल 0 का नहीं होगा, ये बात अलग है। तो आंसर होगा इसका भी फॉल्स। ठीक है, ये कर लेते हैं बेटा, 0 अपन -11 इक्वल -11, और ये वैल्यू क्या कर देगा, 0 डिवाइड में नोमिनेटर में 0 हो और नीचे नंबर कुछ भी हो, वो वैल्यू क्या कर देगा, 0 होगा। क्या ये आपस में इक्वल है, आंसर है नहीं इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। ये देख लेते हैं बेटा, -90 डिवाइडेड बाई 90, क्या -1 के इक्वल आएगा, देख लेते हैं। 90 से 19 कैंसिल, कितने बार में, 1 बार में, तो ये -1 इक्वल -1, और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अभी ये बोल रहा है बेटा, कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि 10 इंटू -5 इंटू -6, यही है, ये किसके इक्वल होना चाहिए,
ये देखो 3 नंबर है, 1 2 3, ठीक है। ये ए है तो ये बी है तो ये सी है। तो मैं क्या बोला था, एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है, ध्यान से सुनो, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल क्या होना चाहिए, ए इंटू बी इंटू सी। ये जो ब्रैकेट यहाँ लगा है ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे, जैसे 10 इंटू -5 इंटू -6। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ही तो वेरीफाई होगा, बात समझ रहे हो ना। तो कैसे करेंगे, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल इंटू में, और 6 5 जा 30 इक्वल, ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो -50 इंटू -6, ठीक है, -6, ये माइनस इंटू में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 300, और 5 6 जा 30 300, हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड। यही तो करना था, दोनों तरफ आपस में इक्वल आ गया। अब ये कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ, यही फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। ये चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी, ये पहले क्या दिया है, ए इंटू बी इंटू सी, है ना। ये अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ लिखो या इसके जगह पर ये लिख दो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के फॉर्म के अनुसार ए बाहर है और ब्रैकेट के अंदर बी इंटू सी है, ठीक है। ठीक इसका एसोसिएटिव इन्वर्स लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट दोनों ए और बी ब्रैकेट में है तो मैं ब्रैकेट में डाल दिया हूँ ए इंटू बी, और सी को बाहर। ठीक इसका उल्टा लिखते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। अब ये तो फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -5 इंटू -3 इंटू -4, है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, -5 इंटू -3 इंटू -4, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन मत होना कि सर यहाँ तो ये ब्रैकेट लिखा है, आप यहाँ ये वो बात नहीं है, यहाँ एक के बाद कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये वाला मैं ब्रैकेट लगा दिया हूँ, सॉरी ये वाला ब्रैकेट लगा दिया हूँ। लेकिन यहाँ पर -3 और -4 जो है एक ब्रैकेट के अंदर है, तो अब दोबारा जो ब्रैकेट दोगे, ये जो ब्रैकेट दिखाना ऐसे नहीं ना दिखाओगे, थोड़ा अलग टाइप का दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15 इंटू -4, ओके, इक्वल होना चाहिए। -5 तो ऐसे ही छोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 12। अब ये 15 4 जा 60, माइनस लगा ही है, ये माइनस यहाँ रहता तो कैंसिल हो जाता, और 12 5 जा 16, -60 इक्वल टू -16, ठीक है। अब ये क्या हो गया, आपको प्रूफ हो गया। आपको लिखना है तो वेरीफाइड लिख दो, वेरीफाई लिख दो या प्रूफ लिख दो, हेंस वेरीफाई। ये 6 नंबर भी हम लोग कर लेते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनो, ए, ठीक है, इंटू बी प्लस सी। अब ए को इन दोनों में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए को इंटू करेंगे बी, और बीच में आ रहा है प्लस, क्या हो जाएगा, ए इंटू सी। यही तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। इसी बेस पे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो फॉर्मूला है, लॉ है, पहले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के नीचे लिखना होगा। जैसे मैं इसके नीचे लिखा हूँ, इसके नीचे मैं एक बार लिख दिया हूँ, बाकी डायरेक्ट मैं बनाऊंगा, लेकिन आप लोग पहले इसको पुटअप करोगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुटअप करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनो, -5 इंटू, थोड़ा सा ये लगातार साइन है तो इसको हटाता हूँ, 6, और प्लस माइनस -3,
ठीक है, ओके। और ये क्या हो जाएगा, -5 माइनस इक्वल -5 इंटू 6, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, -5 इंटू 3। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये साइन नहीं भी हटाओगे ना तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो। क्या होगा, -5 यहाँ प्लस रहेगा और -5 इंटू -3। क्वेश्चन बहुत तरीके से बेटा सोल्व होता है। -5 6 में 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा -6 5 जा 30 और यहाँ माइनस, ठीक है, -5 3 जा 15, तो ये 5 3 जा 15 -15 इक्वल -30 और माइनस माइनस प्लस 15, तो ये आ गया -15 इक्वल क्या आ जाएगा प्लस माइनस -15। ये दोनों तरफ रखकर भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट क्या करोगे, एसोसिएटिव वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है क्या, यस वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो वेरीफाई करेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, -15 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अगर वेरीफाई नहीं करना होता और बोलता कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, इस तरफ का लेफ्ट साइड का हम लोग ये सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व करते, डायरेक्ट हम लोग इस पर पुट अप वैल्यू करके करते। लेकिन क्या करना है, वेरीफाई करना है बेटा, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 + 8। अब इक्वल में क्या करेंगे 4 इंटू 3, 4 को 3 से इंटू कर देंगे, प्लस 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, 4 इंटू ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 8 3 11, 4 3 जा 12 प्लस 8 4 जा 32, 11 4 जा 44 और ये 32 में 12 ऐड करोगे तो 44, आंसर आ गया, वेरीफाई भी हो गया अपना काम, ठीक है। अब ठीक इसी तरह 8 इंटू -3, सॉरी ये पहले लिख दो क्योंकि वेरीफाई भी तो करना है, -3 + 2 और 8 को -3 में इंटू करेंगे, इंटू -3 बीच में प्लस है, 8 इंटू 2 नहीं दिख रहा है, इसको नीचे लिख देते हैं, प्लस 8 इंटू 2, क्लियर। अब ये क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले करेंगे प्लस माइनस माइनस, -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 3 में 2 माइनस करेंगे 1 और 3 के पहले माइनस लगा है इसीलिए। अब ये 8 3 जा 24 -24 प्लस 8 2 जा 16, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 8 में 1 से इंटू करेंगे 8 और माइनस 24 में 16 माइनस करेंगे 8 माइनस, तो देखो ये भी आंसर आ गया -8। अब बेटा ये कर लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, -6 इंटू -5 प्लस -15। यहाँ साइन चेंज भी कर सकते हो जैसे मैं यहाँ पर कर दिया हूँ, ठीक है, और नहीं भी करके करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। इक्वल में क्या करेंगे, -6 को किससे इंटू करेंगे, -5 से, यही ना करना है, और प्लस इसके बाद क्या है प्लस, फिर -6 को किससे इंटू करेंगे, -15 से, ठीक है। अब यहां पर देखो, ध्यान दो बेटा, -6 ऐसे ही रहेगा, इसका आप कर लो पहले कैलकुलेशन, तो -5 प्लस -15, ठीक है, इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल, 6 5 जा 30, ये प्लस क्योंकि ये इंटू में है और ये भी इंटू में है तो माइनस माइनस कैंसिल, और 15 6 जा 90, ओके। -6 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी कि -20, ओके, और ये क्या हो जाएगा 120, ठीक है, ये ऐड कर देंगे 120, ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल बेटा क्योंकि इंटू में है, 26 जा 120 और ये भी क्या हो जाएगा 120। देखो आंसर आ गया कि
नहीं। क्लियर। अब यहाँ करते हैं बेटा, -1 इंटू -4 + 6 इक्वल में क्या करेंगे, माइनस नीचे लिख देते हैं, इक्वल में -1 इंटू -4 और बीच में प्लस है -1 इंटू 6। ठीक है, इंटू में ये एक टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया। अब यहां से ये इक्वल है ना, -1 को ऐसे ही रहने देते हैं बेटा, -1 को ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं कैलकुलेशन, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -2 होगा, क्योंकि 6 में 4 माइनस होगा, 6 के आगे प्लस है, बड़ा है। और यहाँ देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 1 = 4 प्लस 6 × 1 = 6 -6 होगा। क्यों? क्योंकि 1 के आगे माइनस लगा है। मैं बताया हूँ, देखो एक्सरसाइज 1.1 करने के पहले ही ये सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। ठीक, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो वीडियो वापस देख लो और इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना। 2 × 1 = 2 -2 इक्वल 4 प्लस माइनस -6, ये -2 है बेटा, और 6 में 4 माइनस करेंगे तो -2, क्योंकि 6 के आगे माइनस लगा है, 4 से बड़ा है, तो दोनों तरफ देखो इक्वल आ गया -2। अब यहाँ कर लेते हैं बेटा, 456 इंटू 101 प्लस, पहले ऐसे ही रखते हैं, प्लस -1। ठीक है, अब यहाँ पर 456 इंटू 101, उसके बाद प्लस, ठीक है, 456 इंटू -1, 456 में इंटू 101 से फिर प्लस है, प्लस दे दिया, 456 इंटू -1। अब यहाँ देखो 456 तो ऐसे ही रहेगा, 456 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ये 101 प्लस -1 कर देंगे। ठीक है, इक्वल में 456 को इसमें इंटू करो बेटा, इसको आपस में इंटू करोगे बेटा तो ये आएगा, इंटू कर लेना, थोड़ा मैं टाइम लेना नहीं चाह रहा हूँ, मैं पहले ही इंटू कर लिया था इसके बारे में। ठीक है, और ये प्लस इंटू है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 456, 456 में 1 से इंटू करेंगे 456, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, नहीं तो एक स्टेप बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा लो, -456 ये होगा। ठीक है, अब 456 इंटू क्या हो जाएगा, 101 में 1 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 46056 प्लस माइनस 456। अब ये 456 में 100 से इंटू करोगे तो इजी होता है, 456 को 1 से इंटू करवा दो तो 456 होगा, उसके बाद जितना जीरो है उतना जीरो बैठा दो। अब इसमें माइनस करो तो ये 6 में 6 माइनस करेंगे 0, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, और 10 में 4 माइनस करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 ही। तो देखो 45600। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है बेटा। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखकर भी x का वैल्यू बता सकते हो, कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। हम जानते हैं कि 3 इंटू हो रहा है दोनों ब्रैकेट में, क्योंकि ये प्लस में 6 -6 और x। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो राइट साइड होता है, क्या होता है, अगर ये a है, अगर ये a है, अगर ये b है और ये c है, तो किस फॉर्म में है, a इंटू बी प्लस सी। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि a को b से इंटू करा दो, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है,
अब a का वैल्यू दिया है, b का वैल्यू दिया है, c के जगह पर क्या है x, यहाँ पर भी a का वैल्यू है और b का वैल्यू है, ये भी क्या है a है और c के जगह पर क्या है 10, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 10। अब अगर MCQ आएगा तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा दूसरे टाइप से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम लोग इसका कर लेते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो। 3 को हाँ करवा दो। 3 को 18 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा -18, प्लस 3 को 1 से इंटू करेंगे 3x हो जाएगा। इसमें 3 को 6 से इंटू करवा देंगे तो -18 आ जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 13, -18 ऐसे ही रहेगा 3x। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये 12 प्लस का, ठीक है। x वाला टर्म को यहीं पर रहने दो, ये जो है बेटा इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड भेज दो। तो ये अगर देखो साइड चेंज होगा तो अगर प्लस में रहेगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, इनटू में रहेगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 तो वहीं पर रहेगा, ये -18 उधर जाकर क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा, ठीक है। क्या मैं इसको 3 × x लिख सकता हूँ, मैं बोला था ना, है ना, 3 × x लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा 30, x को ऐसे ही रहने दो, ये 3x के किस टर्म में है इनटू टर्म में, तो इधर आकर किस टर्म में हो जाएगा डिवाइड टर्म में, तो ये 10 बार में डिवाइड होगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह इसको भी कर लेंगे, -18 इंटू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 का 4, और ये -18 x हो जाएगा प्लस -54 इंटू करते रहो, माइनस माइनस कैंसिल, ये 72 हो जाएगा, -18 x ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस वाले टर्म को जो है माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 54, बाद में लिखो चाहे पहले लिखो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्या होगा बेटा कि ये दोनों प्लस करेंगे तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और 7 4 7 5 12 -18x, ये x के इंटू में है, इंटू में x के इंटू में है 18, तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा 126 - 18, है ना, ये 7 बार में डिवाइड होगा, है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 7, और ये माइनस बचा है, ये हम माइनस लगा देंगे, नहीं तो वो मैं तरीका बताया हूँ वो तो है ही आपके पास। तो कुछ इस टाइप का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जिससे इजी समझ में आ जाए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 6x प्लस में यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट बेटा, प्लस माइनस माइनस, और 8x, ये क्या हो जाएगा 8x इक्वल, ये इंटू 2 टर्म है तो 15 6 90 प्लस 18 120 -120 क्योंकि माइनस लगा है, ठीक है। अब ये प्लस 6x में 8x में 6x माइनस करेंगे तो 2x, और ये माइनस लगा रहेगा, ये बड़ा है, और ये क्या हो जाएगा, इसको मैं और इजी बताता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको और इजी बताता हूँ, x इंटू 6 - 8, ठीक है, और ये 90 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, और 8 15 120, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा 8 में 6 माइनस करेंगे तो x इंटू -2 होगा ना, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -30, ठीक। x इंटू में -2 है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, है ना, ये इंटू में x के साथ इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 50,
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 15। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या कर लेंगे, दोनों में इंटू कर देंगे, -30 और यहाँ देखो प्लस है, गलती में लिख दिया हूँ, ये क्या है प्लस है, प्लस 6x इक्वल, ये क्या हो जाएगा -30 प्लस 42। ठीक है, 6x को ऐसे ही रखते हैं, अभी -30 में नहीं लिखता हूँ, चाहे लिख भी सकते हो, लिख लेना। ये प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अब ये -30 उधर जाकर प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, और 6 के इंटू में x है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 6 से जाकर डिवाइड कर देंगे क्योंकि इंटू में है ना, तो इधर इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 6 7 जाए, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7। आप स्टेप बाय स्टेप कर भी सकते हो, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट का क्वेश्चन बताता हूँ। तो अब ये लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है, इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है बेटा, तो -90 इंटू इसका कैलकुलेशन कर देते हैं, तो 4 - 2 इक्वल के दूसरी तरफ भी करेंगे, है ना, -76 94 जा -76 माइनस लगा है, प्लस ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और 90x लिखते हैं, या 90 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा -90 इंटू 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, और ये -76 -90x ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 92 जा 38 -38, और इस माइनस वाले टर्म को x वाला छोड़ देंगे, माइनस वाले टर्म को इधर लाएंगे, प्लस का 76, तो बचेगा क्या -90 इंटू एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -90x को -90 इंटू एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 76 में 38 माइनस करो तो 6 में 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ओके, और ये 6 में 3 माइनस करेंगे 3, प्लस का ही रहेगा क्योंकि 76 बड़ा है, और ये इंटू में -90 है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये किसके इक्वल चल रहा है, x के इक्वल, 92 जा 38, यानी कि कितना है 2, ये माइनस बचा है तो -2, ये सारे किसके इक्वल है बेटा x के। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या -2 इक्वल x ऐसे भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं करना है, नहीं होना है, बात बराबर होता है। ठीक है, अब 8 इंटू यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं, लेकिन इजी कर देते हैं, कोई बात नहीं है, -7 प्लस -5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -7x, है ना, माइनस लगा है ना, प्लस और -5x। ठीक है, 8 इंटू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस कहीं रहता है। ओके, -7x और प्लस माइनस -5x, अब 12 8 जा 96 होता है, माइनस लगा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 12 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ऐसे, 5 और 7 ऐड हो जाएगा, दोनों में x लगा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, -96 ऐसे ही रखेंगे, -12 को इधर ला देंगे, इंटू में ही डिवाइड, ये किसके इक्वल चल रहा है x के, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, और 12 8 जा 96, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 8। अगर समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब करना है ना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और आप मेरा वीडियो देखकर आप पढ़ सकते हो, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बेटा जो भी हो, आप डायरेक्ट अपने बुक का सर्च मार रहे होगे और क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे होगे कि क्वेश्चन देख लेते हैं सर कैसे सॉल्व किया है, ऐसा ही होता है। बट मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ,
इंट्रोडक्शन पार्ट कोई भी वीडियो अपलोड करो, मैं हूँ चाहे कोई भी, इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना, ताकि बाकी डाउट क्लियर हो जाता है इंट्रोडक्शन में ही। और ये सब जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।